ट्राई कर। Few moments later. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय सुपर लाइफस्टाइल। तो इधर सुबह सुबह मैं आ गई हूँ पोहा बनाने के लिए नाश्ता। और इस तरफ मैं अपना जो मनी प्लांट लेके आई थी ना, आप लोगों के साथ शेयर की थी कि देखिए मैं एक मनी प्लांट लेके आई हूँ जो किचन में लगाई हूँ। वो मनी प्लांट ना इतना गर्मी के कारण सूख जा रहा है, धीरे धीरे करके सूख जा रहा है। तो मैक्सिमम सूख गया है। तो मैं हमेशा ही ना इसके अंदर पानी के अंदर ना बर्फ़ डाल के रख देती हूँ तो ताज़ा हो जाता है। वही मैं बर्फ़ डाली हूँ। और इस तरफ मम्मा देखिए अभी ये जो हैंड पंखा है वो डंडी है ना वो निकल के आ गया है, इसीलिए मम्मा उसको जोड़ रही है। तो एक बार अगर ख़राब हो जाए वो चीज़ थोड़ी ना ठीक होता है। तो जो भी हो कोशिश कर रही है उसका ठीक हो जाए, तो कभी भी काम आ सकता है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा ग्लू से उसको ठीक कर रही है। अभी जाना है उसको ट्यूशन, इसीलिए रेडी होके बैठी है। मैं तो पोहा बना के उसके लिए दे दूँगी नाश्ता में, थोड़ा बहुत खा के जाएगी। तो मैं अपना मेरे लिए नहीं निकाली हूँ, उसके लिए निकाली हूँ। दुनिया में सारे द्वार जब बंद हो जाता है फिर भी एक द्वार कभी बंद नहीं होता है, वो है ऊपर वाले का द्वार। उम्मीद रखना है तो ऊपर वाले से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने ऊपर वाले से कहा कि मैं अपराधी हूँ, उसने कहा मैं माफ़ कर दूँगा। मैंने कहा मैं परेशान हूँ, उसने कहा मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा मैं अकेला हूँ, उसने कहा मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा उदास हूँ मैं, उसने कहा नज़रें उठा के तो देख, तेरे आसपास हूँ। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वो आपको चेंज करती है। तो गाइज़ सुबह सुबह मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दी हूँ। तो सुबह सुबह मम्मा को छोड़ के आने के बाद मैं ऑटो तक मैं उसको छोड़ के आती हूँ। छोड़ के आने के बाद मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह गर्म पानी पीना, उसके बाद मम्मा को छोड़ के आना, फिर आके वर्कआउट करना, ये सब तो दिन भर का काम होते ही रहता है। तो जो भी हो, जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। तो मैं सबसे पहले ये सब उठा के उसके बाद मैं जाऊंगी अपना काम करने। और बाबून जग गया है और जगने के बाद अपना गाड़ी लेके अपना खेलना स्टार्ट। वो क्या है दिन भर उसी गाड़ी में, मतलब जब भी देखो तभी उसी गाड़ी में, खाना पीना उठना बैठना सब चीज़ उसी गाड़ी में होता है उसका। तो मैं अपना बेड शीट निकाल के अभी उसको क्लीन करूँगी। क्या है रात को ही मैं चेंज करती हूँ बेड शीट, तो दिन भर चलता है वो। और रात को फिर सोने से पहले नया बेड शीट लगा के मैं सोती हूँ। और बाबून को मैं बोल रही हूँ कि बेटा थोड़ा सा कपड़ा को लेके आओ, डस्टिंग करना है। तो बोलते मम्मी ये मम्मी वो, मतलब कुछ भी बोल दो मेरे को ही जाके करना पड़ता है। मतलब बोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेकारी है, मुझे ही करना पड़ता है। फिर भी मैं क्यों कराती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आदत होगा इस वजह से मैं कराती हूँ, नहीं तो एकदम में हाल छोड़ देता है बच्चे लोग। थोड़ा थोड़ा करके बच्चे लोग को काम कराना चाहिए, उससे क्या है उसका प्रैक्टिस होता है, नहीं तो घर का एक काम नहीं करेगा। तो मेरा नहाना धोना अभी तक नहीं हुआ है, झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। झाड़ू हुआ है सिर्फ, पोछा नहीं हुआ है। तो मैं अभी डस्टिंग कर लूँ उसके बाद पोछा करूँगी। मम्मा जाने से पहले ही मैं झाड़ू कर लेती हूँ। तो अभी बहुत जोर का भूख लग गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा सत्तू का शरबत पीना है मुझे, तो इसीलिए हल्का सा शरबत बनाऊँगी फ्रिज का पानी से। भी बहुत ठंडा है
तो मिनिमम ठंडा ही लेके ही मैं उसको शरबत बनाऊंगी। मैं छत्तू को साइड में रख के भूल गई हूँ, छत्तू कहाँ है, दोबारा ढूंढने के लिए गई थी। तो मैं उसके अंदर सबसे पहले पानी और संदक नमक और उसके साथ नींबू, बस, और कुछ नहीं डाली हूँ। ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। बहुत टेस्टी लगता है ऐसे नींबू के साथ डाल के खाने से ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज क्यों है, आज है संडे और हस्बैंड जी तो चले गए और अकेला अकेले संडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। हस्बैंड रहता है तो कुछ ना कुछ खाने पीने का, घूमने जाने का तो प्लानिंग बन ही जाता है, मगर आज संडे है फिर भी अकेले अकेले टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपनी छत्तू के साथ, छत्तू शरबत के साथ। इसी तरीके से ना दुकान में बनाता है तो उसमें शुगर डाला जाता है, मगर बिना शुगर में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं अपने बेटी को देती हूँ ना, तो उसको तो हर एक चीज़ में मतलब इसको नहीं खाना, उसको नहीं खाना, अगर ज़बरदस्ती खिला भी दूँ उसके बाद भी दोबारा बोलेगी कि नहीं खाना है, तो बहुत नखरा करती है। अगर हाँ मतलब ख़राब जो चीज़ होता है, बॉडी के लिए ख़राब होता है, उस चीज़ को दे दो, बस अपने चाव से खाएगी। तो जो भी हो, सब बच्चे लोग ऐसा ही होता है। तो अब मैं दूध को बिठाई हूँ, दूध गर्म हो रहा है, एक्सरसाइज हो गया है, अभी पानी भी भर ली हूँ, झाड़ू पोछा सुबह सुबह कर ली हूँ। उठने के बाद ना जो घर जो गंदा होके पड़े रहता है ना, रात भर जो डस्ट पड़े रहता है, तो उसको सबसे पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो खुद के पैरों में ऐसे मतलब गंदगी लगता है ना, मेरे पैर में मुझे इरिटेटिंग लगता है कि क्या गंदा पैर में गंदगी लग रहा है। मतलब हर टाइम ना मुझे क्लीनिंग बहुत पसंद है। नीचे के फ्लोर में अगर दिन में अगर 4 बार भी झाड़ू लगाऊंगी ना, तो भी मैं ठीक है, चलो लगाऊंगी, मगर गंदगी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जो भी हो, मम्मा को सबसे पहले निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मम्मा का आज भी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस की वजह से उसको 8:30 तक उसको जाना था स्कूल, क्योंकि आज संडे है, स्पोकन इंग्लिश आज बंद है, छुट्टी है। तो इस वजह से आज मम्मा उठी है, 7:30 तक उठी है आज। उठने के बाद नहा धो के फिर पोहा बनाई थी, उसके लिए पोहा बनाई थी, पोहा खा के गई है, क्योंकि 11 बजे तक छुट्टी होगा, इसीलिए उसको खा के भेजी हूँ। 2 ऑटो चेंज करके जाना पड़ता, 2 ऑटो स्कूल जाएगी ना, इसीलिए 2 ऑटो चेंज करके जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा चिंता में रहती हूँ कि 2 ऑटो चेंज करके जाएगी ना, इस वजह से थोड़ा चिंता होते रहता है। तो जो भी हो, 11 बजे छुट्टी होगा। कल क्या मुसीबत में पड़ गई थी, मम्मा को मैं बार बार बोल रही हूँ कि मम्मा तुम पैसा लिए हो ऑटो के लिए, क्योंकि तुमको ट्यूशन जाना है, उसके बाद उधर से स्कूल जाना है, तो उसके वजह से तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं चेक कर लो, डबल चेक कर लो। हाँ मम्मी है ना, हाँ मम्मी है ना, मतलब 3 से 4 बार पूछने के यही जवाब मिला मुझे। चलो ठीक है उसके पास, क्योंकि उसके पापा मंथली खर्चा देते हैं उसको, तो देने के बाद उसके पास जो भी मन करता है खाने पीने का या ऑटो भाड़ा कुछ भी ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें से मैनेज कर लेती है। मगर इस बार बोलती है कि नहीं, मैं पैसे को जमाऊंगी, मगर स्कूल से ऐसे बुलाने से ऑटो खर्चा कौन देगा। बोली मैं तो नहीं दूंगी। तो ठीक है, निकाल के अपने से निकाल के ऑटो खर्चे के लिए निकाली है। और फिर कल जैसे गई इधर से ट्यूशन से निकल के, मैं बोली पावर हाउस से तू ऑटो ले लेना, मगर पावर हाउस से ऑटो नहीं मिला उसको, क्योंकि ऑटो उधर से बहुत कम जाता है, उधर से उसके स्कूल तक, बस स्टेशन तक कम जाता है। मगर उसको फिर डबल करके उसको 10 रुपये डाल के फिर दूसरी जगह जाना था। उसको जाने के बाद उधर आते समय, मतलब घर आते समय उसके पास पैसा ख़त्म हो गया है। ये बात उसको लास्ट में जाके पता चला, मतलब उसका उतना होश ही नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है। फिर मेरे को लास्ट में सब जन चले गए ना, उसके बाद सब बोलने के बाद कोई तो लेके नहीं गया, तो
बोलते मम्मी मेरे पास पैसा नहीं है, रिजर्वेशन करके आऊँगी तो 100 रुपये लगेगा, मेरे पास नहीं है, तुम क्या बोलते हो बताओ। और नहीं तो अगर बुकिंग में मतलब ऐसे रनिंग ऑटो में आऊँगी तो 40 रुपये लगेंगे। तो आ जा इधर आ जा, उसके बाद मैं जाके देती हूँ। इसके बाद मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। तो फिर जो भी हो, एक उसके फ्रेंड की मम्मी ने आके छोड़ के गई है, तब जाके आके घर पहुंची। ऐसी ऐसी कांड करते रहती है मेरी बेटी। उसका ना अभी तक भी उसके हाथ में जब तक कुछ भी डाल के नहीं दूंगी ना, तब तक वो चीज़ कभी मतलब सोच लीजिए वो चीज़ होगा ही नहीं। और एक चीज़ के लिए मैम मुझे 10 बार बोलना पड़ता है, की है कि नहीं, ली है कि नहीं, हो गया है कि नहीं। उसको हो गया बोलते हैं कि मगर होता नहीं है कुछ भी। इस कारण से मेरे को उसके ऊपर बहुत गुस्सा लगता है। बाबू इतना बच्चा है मगर उसका भी समझदार है, उसके अंदर बड़ी हो गई मगर कुछ समझदार नहीं है। चलिए मैं उसको फिनिश कर ले, नहाने जाऊंगी, अब तो बाद में मिलती हूँ। बाबुन का आजकल इसी में खाना पीना, सोना, टीवी देखना, सब चीज इसी में होता है ना बाबुन? नहाना धोना हो गया बाबुन का। अब बाबुन चला रहा है गाड़ी, इसी में खाना पीना, टीवी भी देखना है, सब चीज इसी में होता है। अब बागीरा चलाऊं? तो तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, इतने नजदीक से कौन टीवी देखता है। हो गया। और पीछे पीछे कर लिए, चलो ठीक है, चलाती हूँ बागीरा। ये ना मम्मा, ये वाला ना दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला, बाकी का सब ठीक है। कुछ अच्छे से डेकोरेशन करना पड़ेगा। पंखा का हवा म्यूट कर दीते হবে তাহলে সবটা। गुड इवनिंग गाइस। तो इवनिंग में मौली और कोनिका दोनों जन आ गई हैं। ये जो मतलब ब्लॉग है मैं सबसे पहले ही शूट करके रखी थी, और क्या है बर्थडे का ब्लॉग पहले जाएगा, इस वजह से मैं इसको थोड़ा रोक के रखी थी। तो उन लोग आए थे मुझे इनवाइट करने के लिए बर्थडे में जाने के लिए, तो मैं बोली नहीं, इतना गर्मी में मैं तो नहीं जाऊंगी, बाबून को लेके बहुत परेशानी होगा, क्योंकि 2 ऑटो चेंज करके जाना पड़ता है, तो मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम आ सकते हो तो आ जाना। तो वही चीज़ को लेके डिस्कस हो रहा था। रिश्ते जब भी हो मजबूत होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। तो मैं मम्मा को बोली थी कि मैगी बना के लेके आ, तो कोनिका और मम्मा ही खाएगी, तो इसलिए दोनों जन के लिए मैगी बना के लेके आई है। मौली मैं बोली चाय पियो, बोलती नहीं गर्मी में चाय नहीं पीना है, तो इसीलिए दोनों जन बैठ के, मौली जलेबी लेके आई है कि बाबून के लिए, तो इसीलिए जलेबी खा रहा है और टीवी भी देख रहा है। ट्राई कर। আরে না কি হয়েছে তো, আরে তুই এরকম ভাবিস না, নে কর না, আরে কর না, চপস্টিক ধর, তুই চপস্টিক ধর, ওটা চায়না वाली হচ্ছে চপস্টিকে খাচ্ছে। আর তুই? আরে যা হিন্দুস্তানি কাটা চামচ। ওই দেখ জিলেপি
হ্যাঁ বাপরে, একদিনেও 50 টাকা জিলিপি খাবে? 3 মাসের জন্য এনে দিচ্ছি। সেটাই তো দেখছি, 3 মাসের জন্য চলে এসছে। 3 মাসের জন্য। তা ফ্রিজে স্টক করে করে খেতে হবে। এই তো ভালোই তো ধরেছে ও, তুইও ধর। না চাইনা মাল। চায়না মাল। মনিকা আরে একবার অ্যাড দেখায় না, একটুখানি যে লোকের সামনে চপস্টিকটা ধরে, আবার যে অন্য জায়গায় ঘুরে যায় মুখটা, তখন সঙ্গে সঙ্গে চামচ দেখি বা হাত দিয়ে খেতে থাকে, ওই রকম ব্যাপার। हाथ से पीते मीठा वाला, बस मीठा वाला। इस साल का पहला पक्का कटहल, पका हुआ कटहल। हाँ पका है मगर पता नहीं कैसा मीठा होगा कि नहीं, इधर नहीं मिलता है उतना, तो इस वजह से मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। क्या है ये सब देखने से ना कलकत्ता का याद आ जाता है, तो कलकत्ता के लोग तो बहुत सारा खाते हैं सब। जो भी मिला यही किस्मत, साल में एक बार तो खाना चाहिए ऐसा, है ना, तो मिल जाता है कभी कभार। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग को कैसा लगता है कटहल, जैकफ्रूट। क्या उतना पसंद नहीं है मगर साल में एक बार खाना ठीक रहता है, क्या सीजन फल है ना, इसीलिए खाना ठीक रहता है। मीठा बट पुड्डी पुड्डी। देखिए जब शादी से पहले कलकत्ता में थी ना, तो उतना पसंद नहीं करती थी ये सब चीज़, चाहे मिठाई बोलो चाहे कुछ भी, इतना कलकत्ता का चीज़ ना मैं पसंद नहीं करती थी। अभी देखो कलकत्ता से बाहर रहती हूँ तो कलकत्ता का ये थोड़ा थोड़ा चीज़ भी अगर मिल जाता है ना, सोचती हूँ वहाँ पे कितना कुछ मिल गया है, तो ऐसा ही होता है। जो चीज़ का मिल जाता है ना सामने में, उसकी कदर नहीं रहता है। हाँ दादा छाइए नहीं। तो आज ही मम्मा बोल रही थी ना कटहल खाना है, मीठा वाला कटहल, तो अचानक से मिल गया, अच्छा लगा। ওইটা নিলে ভালো হতো নাকি, ওই আরেকটা ছিল যেটা লম্বা দেখে? ना ये तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।